नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें खुद को कंट्रोल करना नहीं आता। शेयर बाजार में असली जंग बाहर की नहीं है, असली जंग आपके अंदर की है। आपके मन, आपके लालच, आपके डर और आपके भ्रमों की। हर बार आप सोचते हो कि अगली बार स्मार्ट बनूंगा, लेकिन आप फिर वही फंसते हो जहां हर कोई फंसता है। हर दिन चार्ट पढ़ते हो, लेकिन कभी अपनी मानसिकता को नहीं पढ़ा। आपके पास डेटा है, नॉलेज है, रिसोर्सेस है, फिर भी नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आपने सबसे जरूरी चीज को अनदेखा किया है। खुद को मार्केट आपकी जेब खाली नहीं करता। मार्केट तो सिर्फ आपके फैसलों का आईना है। अगर आप बार बार हार रहे हो तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच की उस स्क्रिप्ट में है जो हर दिन बिना सवाल के रिपीट हो रही है। लोग सोचते हैं पैसा स्किल से आता है, नहीं, पैसा आत्म जागरूकता से आता है। अगर आप चार्ट से पहले अपने इमोशन नहीं पढ़ सकते तो आप हर बार उसी जाल में गिरोगे जो आपने खुद बिछाया है। आप दूसरों की बातों पर भरोसा करते हो, लेकिन अपनी सोच पर नहीं। आप मुनाफा कमाना चाहते हो, लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखने का साहस नहीं है। आप हर सुबह मार्केट में कुछ पाने की उम्मीद से आते हो, लेकिन कभी ये सवाल नहीं करते कि आप देने के लिए क्या लाए हो। आप ट्रेडिंग को एक गेम समझते हो, लेकिन आपने खुद को खिलाड़ी नहीं शिकार बना रखा है। हर बार जब आप जल्दी पैसे के सपने लेकर ट्रेड लेते हो, तो याद रखो, आप उस जाल में हो जहां पहले ही लाखों लोग मरे पड़े हैं। तुम उनमें से कोई नए नहीं हो जब तक तुम नए तरीके से सोचना नहीं सीखते। अब सोचो, तुम क्या कर रहे हो? वाकई तुम ट्रेड कर रहे हो या अपनी इमोशनल असुरक्षा को छुपा रहे हो? गाइस, तुम सीखने आए थे या दूसरों से शॉर्टकट्स चुराने? जब तक जवाब कड़वा नहीं होगा, बदलाव कभी गहरा नहीं होगा। अब वक्त है खुद से आंख मिलाने का। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना रिटेलर्स, ना इम्परेटर, ना FIIS। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अनदेखा हुआ माइंड सेट है। आप हार इसलिए नहीं रहे कि आप अनपढ़ हैं, आप हार इसलिए रहे हैं क्योंकि आप अजागर हैं। जागे नहीं हूं, अपनी ही मानसिक गहराइयों से आपने कभी गौर किया? ट्रेडिंग करते वक्त आपके अंदर कौन कौन से मोशन एक्टिव हो जाते हैं? डर, लालच, बदला प्रूफ करना, जल्दी कमाने की प्यास। इनमें से कौन सा ट्रिगर आपको ट्रेडिंग की ओर धकेलता है? गाइस, 99% लोग प्रॉफिट कमाने नहीं आते, वो आते हैं अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने। किसी को पैसा कमाकर खुद को साबित करना है, किसी को नुकसान की भरपाई करनी है, किसी को खुद पर भरोसा चाहिए, और इसी भरोसे की तलाश में वो बाजार को गुरु बना बैठते हैं। पर बाजार कोई गुरु नहीं है, बाजार सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा केंद्र है। वो ना आपको प्यार करता है न नफरत, वो सिर्फ आपके अंदर के सच को उजागर करता है। अब ध्यान से सुनिए, आपका हर ट्रेड एक मिरर है। आप चार्ट में जो ढूंढते हैं वो आपके अंदर की कमी को रिप्रेजेंट करता है। जिस दिन आप लालच में ट्रेड लेते हो, वो दिन ये बताता है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है। जिस दिन आप ओवर ट्रेड करते हो, वो दिन बताता है कि आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हो। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो, वो दिन बताता है कि आप सच्चाई से डरते हो। मार्केट तो सिर्फ एक ट्रिगर मशीन है, वो आपको वही दिखाएगा जो आप छिपा रहे हो। अब बात करते हैं असली बात की, क्यों बार बार वही गलती होती है? क्यों आप हर बार सोचते हो कि अब की बार कंट्रोल में रहूंगा, फिर भी अगली ही मोमबत्ती पर घबरा जाते हो? क्यों आप लॉस के बाद सीखने की बात करते हो, लेकिन अगली सुबह फिर वही इमोशन रिपीट होता है? क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसेट ही नहीं किया। आप सिर्फ बाहर की स्क्रिप्ट बदल रहे हो, पर भीतर की स्क्रिप्ट वही चल रही है। ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक इनर इंजीनियरिंग का प्रोसेसर है, और जब तक आप इस प्रक्रिया को अपने भीतर नहीं लागू करोगे, आप बाहरी नॉलेज से कुछ नहीं कर पाओगे। हर एक सफल ट्रेडर एक समय पर टूट चुका होता है, लेकिन फर्क इस बात में है कि उसने उस टूटन को बदलाव की नींव बनाया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हर बार एक नई उम्मीद के साथ पुराने जाल में कूदो, या इस बार खुद से ईमानदारी से सवाल पूछो, मैं वाकई क्यों ट्रेड कर रहा हूं? अगर जवाब में भावनाएं हैं तो रुकिए, अगर जवाब में स्ट्रेटेजी, लॉजिक और अनुभव है तभी आगे बढ़िए। आपका असली पैसा आपके चार्ट में नहीं छुपा, वो छुपा है आपकी भावनाओं की समझ में। इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है, फिर उनसे ऊपर उठना है। और यही है असली ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और डेटा की बात नहीं है, ये आपकी आत्म अनुशासन की परीक्षा है। आपने RSI, MACD, फाइबोनाची सब सीख लिया, लेकिन क्या आपने अपनी भावनाओं की गहराई में झांक कर देखा? हर बार जब आप लाल कैंडल देखकर डरते हो, हर बार जब आप बिना प्लान के ट्रेड डालते हो, हर बार जब आप स्टॉप लॉस हिट होते ही टूट जाते हो, तो असल में नुकसान पैसों का नहीं हो रहा होता, नुकसान हो रहा होता है आपके इमोशनल मसल्स का।
लोग कहते हैं मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है। सच ये है कि खुद पर नियंत्रण बनाना मुश्किल है। मार्केट तो वही है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आप बार बार वही ट्रेडिंग पैटर्न दोहरा रहे हो तो आप सीख नहीं रहे, आप रिपीट कर रहे हो। सीख वही है जो सोच को तोड़े, वरना आप सिर्फ चार्ट बदलते रहेंगे पर नतीजे वही रहेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप ट्रेडिंग को एक माइंड गेम की तरह ले रहे हो, या अभी भी आप टिप्स, ट्रिक्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के भरोसे हो? हर बार जब आप स्क्रिप्ट चुनते हो तो एक और स्क्रिप्ट साथ में चलती है, आपके अंदर की स्क्रिप्ट जो कहती है चलो आज तो चल ही जाएगा, बस एक बार रिकवरी मिल जाए, इस बार डबल कर लूंगा। यही स्क्रिप्ट आपके हर फैसले को तोड़ रही है। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ तात्कालिक फैसलों का खेल नहीं है, ये एक दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। और इस युद्ध में विजेता वही होता है जो अपनी भावनाओं का ऑब्जर्वर बनना सीख लेता है, ना कि रिएक्टर। मार्केट में हर क्लिक एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना सिर्फ स्टॉक्स के साथ बल्कि आपकी मानसिकता। किसान भी अब सवाल उठता है, क्या आप ट्रेड से पहले अपने इमोशन का चार्ट चेक करते हो? क्या आपने कभी ये देखा कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो? लालच, डर, बदले की भावना, या आप सच में मौके की पहचान कर पा रहे हो? इंसान तब हारता है जब वो आत्म जागरूक नहीं होता, जब उसे यही नहीं पता कि उसके ट्रिगर क्या है, तो वो हर बार उसी ट्रिगर से टूटेगा। कोई भी स्ट्रेटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आपकी मानसिकता उसके लायक ना बनी हो। ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है अनुशासन प्लस जागरूकता प्लस धैर्य प्लस स्वीकृति। आपको ये जानना होगा कि कब ट्रेड करना है और कब खुद को रोकना है। विजेता वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, विजेता वो होता है जो हर ट्रेड से सीखता है और हर बार खुद को बेहतर बनाता है। अगर आज आप हार रहे हो तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ना कि एक और वीडियो देखने की। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं और दूसरे जो मूड के साथ। पहले वाला शांत रहता है, प्लान फॉलो करता है, दूसरा हर मोमबत्ती पर रिएक्ट करता है और फिर हर दिन खुद को कोसता है। सवाल यह है, आप किस टीम में हो? अगर आप उस कैटेगरी में हो गाइस, जहां हर दिन नए इंट्राडे कॉल्स, हर दिन नई स्ट्रेटेजी, हर दिन नई उम्मीद और वही पुराना रिसाल, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप भावनाओं में डूबा जुआ खेल रहे हो। और ये जुआ तब तक चलता है जब तक आपकी जेब खाली नहीं होती या आपकी आत्मा थक नहीं जाती। अब समझो एक बात, बाजार आपको तब तक देता है जब तक आप उसे समझदारी से मांगते हो। जिस दिन आपने उस भाषा में बात की जो बाजार नहीं समझता, उस दिन वो आपको सब सिखाएगा। लेकिन बहुत भारी कीमत पर आपको सीखना पड़ेगा कि हर बार जीतने की कोशिश करना बेवकूफ है और हर बार हार से सीखना समझदारी। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करते, वो हर फैसले को सिस्टम के हिसाब से लेते हैं, इमोशंस को सिस्टम के बाहर रखते हैं। अब खुद से पूछो, क्या आपके पास कोई सिस्टम है या बस स्क्रीन पर चल रही हर हरकत पर आपकी सोच नाचती है? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क वही शुरू होता है जहां आप बेक टेस्ट करते हो, जहां आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड को रिव्यू करते हो, जहां आप अपनी गलती को डॉक्यूमेंट करते हो। अगर आप अपनी गलती को लिख नहीं रहे तो यकीन मानिए आप उसे फिर से करने के लिए इनवाइट भेज चुके हो। अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ ट्रेड लेना नहीं होता, प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसिप्लिन का अभ्यास, हर उस पल पर कंट्रोल का अभ्यास जहां आपका मन कहता है चलो रिस्क ले ही लेते हैं। प्रैक्टिस वो है जहां आप खुद को रोक लेते हो, क्योंकि आप जानते हो कि डिसिप्लिन इमोशन गाइस। एक मजबूत ट्रेडर बनने के लिए आपको ये 5 बातें रोज करनी होंगी। पहला, हर दिन अपने ट्रेड का लॉग लिखो, एंट्री एग्जिट रीजन इमोशन। दूसरा, हर हफ्ते 15 मिनट अकेले बैठकर सोचो मैं सबसे ज्यादा कब रिएक्ट करता हूं। तीसरा, किसी भी एनालिसिस से पहले 2 मिनट शांति से बैठो, अपने मन को चेक करो। चौथा, लॉस वाले ट्रेड पर अफसोस मत करो, उन्हें गहराई से डिस कर दो ताकि वो दोबारा ना हो। पांचवा, हर जीत पर ईगो मत बनाओ, उसे भी सिस्टम का हिस्सा मानो। हर बड़ा ट्रेडर जानता है कि उसका असली हथियार कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि उसका सिस्टम पर भरोसा और इमोशंस पर कंट्रोल है। और याद रखो, बाजार में पैसा खोना उतना नुकसान नहीं है जितना अपना भरोसा और संतुलन खोना। जिस दिन आप सिस्टम के बाहर ट्रेड करते हो, उस दिन आप उस खेल में उतरते हो जिसमें आप हारने के लिए बने हो। इसीलिए अगर आज के बाद भी आप बिना सिस्टम, बिना लॉजिक और सिर्फ गुड फीलिंग से ट्रेड कर रहे हो, तो समझ लो आप सीखने नहीं सजा खाने आए हो। आपने चार्ट देखे, आपने पैटर्न सीखे, आपने हजारों वीडियो देखे, पर क्या आपने कभी खुद को देखा है? क्या आपने कभी ट्रेडिंग बंद करके खुद से पूछा है, गाइस मैं क्या बन रहा हूं? इस पूरी प्रक्रिया में हर कोई पैसा कमाने आया है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझने आए हैं कि ये प्रोसेसर आपको अंदर से कैसे तोड़ता है और फिर वहीं से नया बनाता है। ट्रेडिंग कोई स्किल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हर लॉस, हर डर, हर रुकावट, ये सिर्फ मार्केट मूवमेंट नहीं है, ये आपके भीतर की अधूरी तैयारी का आईना है। अब अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको खुद से वो बातें करनी होंगी
जिनसे आप अब तक भागते रहे हो? क्यों नहीं बैठते आप एक दिन बिना स्क्रीन, बिना शोर, बिना सोशल मीडिया और सिर्फ सोचते हो, मैं क्या सीख रहा हूं? वाकई और क्या सिर्फ नुकसान से डर कर जी रहा हूं? याद रखो, जीतने वाले सिर्फ वो नहीं होते जो सही ट्रेड करते हैं, वो होते हैं जो हर बार खुद को फिर से खड़ा कर लेते हैं, ज्यादा साफ सोच के साथ, ज्यादा गहरी समझ के साथ और सबसे बड़ी बात, कम अहंकार के साथ। अब एक आखिरी बार आपसे कुछ बेहद जरूरी बातें। पहला, अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग को अपना आइडेंटिटी प्रूफ बनाना बंद करो। आप ट्रेडर हो पर पहले इंसान हो। अगर आप हर हार को अपनी वैल्यू से जोड़ते हो तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। दूसरा, पैसा कमाना चाहते हो, सबसे पहले पैसे को खोने से डरना छोड़ो। डर के रहते हुए डिसीजंस कभी क्लियर नहीं हो सकते। डर आपको रिएक्टिव बनाता है। क्लियर माइंड ही क्लियर मूव कर सकता है। तीसरा, हर दिन कुछ नया सीखना बंद करो। एक ही चीज को 100 बार रिपीट करो। गहराई सीख से आती है, न कि वैरायटी से। चौथा, अगर आप आज भी डिसिप्लिन को ऑप्शन मानते हो तो मार्केट आपको रोज रिजल्ट में ऑप्शन दे देगा। नुकसान या सबक? पांचवा, जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, तब तक आप सही ट्रेड कभी नहीं कर पाओगे। और आखिर में, आपका सबसे बड़ा हथियार न कोई स्ट्रेटेजी है, न कोई टिप्स। आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका खुद पर कंट्रोल। अब एक आखिरी बात, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई है, अगर आपको एक नई सोच मिली है, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये आपके सोचने का तरीका बदलता है। सब्सक्राइब करके जाइए ताकि अगली बार जब आप ट्रेड करें तो अकेले ना हो, एक सही सोच आपके साथ हो। और अगर दिल से महसूस किया हो, गाइस वीडियो को लाइक करके इस सोच को और लोगों तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।